नमस्कार, मैं हूं श्री बड़ानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद हैं जन नायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सरोत। उनके साथ मौजूद हैं पलवल विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष खेमचंद गुंडू और हथीन विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष सुखराम डागर। आइए जानते हैं, 25 तारीख को रैली होने जा रही है सीकर राजस्थान में जजपा की। चौधरी देवीलाल जो कि देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, किसान मजदूर कमेरे वर्ग के नेता थे चौधरी देवीलाल, उनके 110वीं जयंती के अवसर पर पलवल से कितनी भागीदारी होगी, आइए जानते हैं तीनों जजपा नेताओं से। सौरभ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आपकी रैली है 25 तारीख की, पलवल से कितनी भागीदारी होगी, क्योंकि आजकल हरियाणा में आपकी सरकार भी है। आप सभी को नमस्कार। आने वाले 25 सितंबर 2023 को हमारे जननायक ताऊ देवीलाल जी की 110वां जन्म दिवस जो है उसको हम किसान विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। और ये वो भूमि है जहाँ से ताऊ देवीलाल जी चुनकर लोकसभा से गए थे सीकर से, और देश का नेतृत्व किया था, देश में उप प्रधानमंत्री बने थे। उसी याद को दोबारा से ताज़ा करने के लिए हम सभी सीकर पहुँच रहे हैं। जहाँ तक जिला पलवल से लोगों को जाने की बात है तो लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग जो हैं हमारे निष्ठावान कार्यकर्ता वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। क्या तैयारियां हैं, किस प्रकार से आप लोग जाएंगे, कहाँ एकत्रित होंगे? विधानसभा क्षेत्र वाइज ड्यूटी लगाई गई है या जिले से ही पूरा एक साथ आप पाइल होकर चलेंगे? सर्वप्रथम हम सुबह मॉर्निंग में ताऊ देवीलाल जी की जो प्रतिमा है हमारे पलवल और करमन बॉर्डर पर है, वहाँ पे माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद सभी साथी इकट्ठा होकर यहाँ से सीकर के लिए प्रस्थान करेंगे। सीकर राजस्थान में अगर आप जा रहे हैं, जैसे आपका काफिला जाएगा, तो व्यवस्था काफ़ी, मौसम भी जैसे आप देख रहे हैं किस प्रकार से है, तो लंबा सफ़र है सीकर का, तो किस प्रकार से ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कार्यकर्ताओं को दिक्कतें ना हो, खास तौर से महिला कार्यकर्ताओं को? जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, वो 24 तारीख को भी अगर जाना चाहेंगे तो 24 तारीख को जाके वहाँ रुक सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं बीच बीच में। और 25 तारीख को ताऊ देवीलाल की जयंती में वो शामिल होंगे। और जो हमारे बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे, तो लगभग 4 से 5 घंटे का रास्ता रहेगा और आराम से पहुँचेंगे अपने ताऊ देवीलाल जी की जयंती मनाने के लिए। जिस प्रकार राजस्थान के सीकर में जयंती मनाई जा रही है, किसान मजदूर विजय दिवस मनाया जा रहा है, उसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर अपनी जड़ें मजबूत करने का एक प्रयास है राजस्थान में। नहीं, राजस्थान में भी आपने देखा, पीछे भी हमारे जननायक ताऊ देवीलाल जी वहाँ से चुनाव लड़े थे। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, वो भी वहाँ से चुनाव लड़ के यहाँ आए हैं। और पीछे आपने देखा था हमारी 8 से 10 रैलियाँ वहाँ हुई हैं। उन रैलियों में उनका प्यार, जो मोहब्बत जो है हमारे नेतृत्व के साथ में काफ़ी ज़्यादा है, लोगों का उत्साह है लोगों के अंदर। और उनकी डिमांड है कि वो ताऊ देवीलाल जी की याद को दोबारा ताज़ा करके और यहाँ से वे चुनाव लड़ने का काम करें। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है, जो आपके विरोधी दल हैं वो ये कहते हैं कि जजपा के पैर तो हरियाणा में उखड़ रहे हैं। पिछली बार 2019 में 10 सीटें आई थी, इस बार 10 भी नहीं आएंगी, उनकी गिनती की सीटें रह जाएंगी। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा छोड़ राजस्थान में भाग रहे हैं, तो पार्टी रसातल में जा रही है। देखो, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्षियों का जो काम जो है, खासकर इस तरह के विपक्ष का काम है, कोई अच्छा काम हो ना हो उनको विरोध करना है तथ्यहीन बातों के लिए। अब आपने देखा हमारे नेतृत्व ने, भाई दुष्यंत चौटाला जी ने जो वादे हमारे विधानसभा के दौरान किए थे, जिनमें मुख्य रूप से था हमारे हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण देने का काम किया, वो आपके सामने है, रिजल्ट तैयार है। इसके अलावा डिपो होल्डरों के लिए, हमारी माता बहनों के लिए भी जो वादे किए थे वो आपके सामने हैं। इसके अलावा जो स्थानीय निकाय चुनाव हैं उनमें जो वादे किए थे कि भी हमें बराबर का हक अपनी माता बहनों को देना है, वो आपके सामने करके दिखाया है। हालांकि हमारा जो साझा जो सरकार के अंदर है मात्र 10% है, लेकिन भाई साहब की सूझबूझ जो है, उनकी जो सोच और समझ जो है और नीयत जो उनकी साफ सुथरी है, उनकी वजह से वो अपने सभी वादों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। और दूसरी जो है, आपने देखा पीछे भी चाहे किसान आंदोलन रहा हो या दूसरा कोई भी आंदोलन रहा हो, मुख्य रूप से भाई दुष्यंत चौटाला के खिलाफ लोगों ने एक आक्रोश, खासकर विपक्षी पार्टियों ने, उनका एक मुद्दा रहा था कि दुष्यंत को टारगेट किया जाए। तो इसके पीछे जो समझदार लोग हैं वो बताते हैं दुष्यंत के पीछे क्यों, क्योंकि उनको पता कि भविष्य का नेता जो है वो मात्र दुष्यंत चौटाला जी। भविष्य में जो हरियाणा का भविष्य जो लोग देख रहे हैं वो दुष्यंत चौटाला जी के अंदर देखते हैं।
जो भी ये विपक्ष के जो लोग ये बातें बनाते हैं तो उनको पता है ना तो उनका कोई जनाधार रहा है ना ही उनकी आने वाली पीढ़ी का कोई जनाधार रहा है। तो उनको पता है कि अगर दुष्यंत जी सामने रहेंगे तो उनको मुश्किलें खड़ी होंगी। इसलिए वो सभी चाहते हैं कि चाहे कसूर दुष्यंत जी का हो ना हो, क्या उनका केंद्र के अंदर कोई भागीदारी है नहीं है, क्या वो बिल पास कराने में भी वो साझा थे नहीं थे, लेकिन जो विरोध करना है वो मात्र दुष्यंत चौटाला जी का करना है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो राजनीतिक हमले हो रहे हैं परिवार से ही हो रहे हैं। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला के जो चाचा हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला, जो उनके पिता के छोटे भाई भी हैं, वो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं दुष्यंत चौटाला के ऊपर। नहीं, वो आरोप जो है निराधार आरोप हैं, ऐसा नहीं है। अपनी जो उनका स्टैंड है भाई दुष्यंत चौटाला जी का, वो अपने शीर्ष नेतृत्व हमारे डॉक्टर दुष्यंत चौटाला जी के दिशा निर्देश के हिसाब से काम कर रहे हैं। पीछे भी उनकी कोई गलती रही नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी। उन्होंने पहले उनको निकाला था पार्टी से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। भाई जब जनता की जो सोच थी, जनता की एकमात्र थी दुष्यंत चौटाला। आपने उस रैली के अंदर भी देखा था, पांडुपुरा के अंदर भी, कि पूरे का पूरा जो समाज जो था वहाँ पे, वो एकमात्र आवाज़ थी कि भाई दुष्यंत चौटाला। तो इसका मतलब है कि इस प्रदेश की आवाज़ थी, बन के निकले हैं। तो उन घर वालों उनको भी ये सोचना चाहिए था कि भाई अगर हमारा समाज, हमारा हरियाणा एक आवाज़ लगा रहा है तो उसके पीछे चलना चाहिए था, जबकि ऐसा उन्होंने नहीं किया है। आपके जिले से पार्टी के नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, पूरे हरियाणा में पार्टी छोड़ रहे हैं। जजपा कार्यकर्ताओं का ये कहते हैं वो कि उनकी सरकार में उनकी चल नहीं रही है, और खुद दुष्यंत चौटाला भी उनकी सुनवाई नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक पार्टी छोड़ने वाला का काम है, कोई किसी ने पार्टी अभी नहीं छोड़ी है हमारे यहाँ से। एक आदमी, दो आदमी जो भी हैं वो अपने पर्सनल की वजह से अभी भी वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। अपना कोई काम कर रहा, कोई बिजनेस कर रहा, कोई इधर उधर जा रहा, वो बात अलग है, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक काम की बात है तो आप देखते हो कि चंडीगढ़ के अंदर पूरी सरकार एक तरफ और भाई दुष्यंत चौटाला जी का जो दरबार लगता है, जो लोगों की दुखी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, बाकायदा बैठा के समझा के, और उनका जितना मैक्सिमम हो पाता है वो उनकी काम करने की भी प्रयास करते हैं। अच्छा, 2019 में चुनाव लड़े थे आप बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बाद में जब सरकार बनी तो दोनों साझेदार हो गए। 2024 का चुनाव कैसा रहेगा? जजपा अकेले लड़ेगी या पार्टनरशिप में लड़ेगी? देखो, पीछे भी हमने उनके विरोध में चुनाव लड़ा था, लेकिन हमने हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के भविष्य को देखते हुए वो हमने साझा किया। ना तो हमें कोई सरकार का लोभ लालच थी कि भाई सरकार आने के बाद में क्या होंगे, लेकिन अगर सरकार में हम नहीं जाते तो इलेक्शन का इतना मोटा बोझ हमारे ऊपर पड़ने वाला था। और जो हमारे अच्छे जो काम थे, अगर हम सरकार में रहेंगे तो हम अच्छी नीतियों को लागू कराने में सरकार के ऊपर दबाव भी डाल सकते हैं। उन्हीं बातों को देखते हुए जो हमने वादे किए तो मैक्सिमम को पूरा करने का काम भाई दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। जहाँ तक बात है अगले चुनावों के लिए, अभी हमारा ये शीर्ष नेतृत्व का मैटर है वैसे तो, लेकिन ये घोषणा हो चुकी है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, साझा चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में पार्टी बीजेपी आपको सीटें दे रही है? बिल्कुल दे रही है सीटें हमारी, 2 से 3 से 4 सीटों के लिए बात है। बाकी तो ये इंटरनली मामला है, नेतृत्व का मामला है। लेकिन ये जहाँ तक हमें नॉलेज है वो हमें सरकार में वो लोकसभा के अंदर सीटें दे रही हैं और वो बातें चल रही हैं। लेकिन अगर लोकसभा में जैसे बात जैसे तैसे बात चलती है, लेकिन विधानसभा में ऐसा लग रहा है बीजेपी आपके साथ नहीं रहेगी, आपका साथ लेकर नहीं चलेगी, वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा है बहुत जोर शोर से। देखो, चर्चा जो है ये नीचे वाले तबके के हिसाब से चल रही हैं। जहाँ तक शीर्ष नेतृत्व चाहे बीजेपी का है चाहे हमारी जेजेपी का है, वो दोनों बड़े गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन विचारों के बाद में ये तय हुआ है कि हम लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। तो ये थे हमारे बीच में जजपा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सरोत, उनके साथ खेमचंद कुंडू पलवल के विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष और हथीन विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष सुखराम डागर। 25 तारीख की रैली को लेकर उनको जबरदस्त उत्साह है और भारी संख्या में पलवल से हिस्सेदारी रहेगी राजस्थान के लिए। लेकिन सबसे पहले सुबह होडल में और पलवल के देवीलाल पार्क में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा की सफाई की जाएगी और माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन प्रस्तुत किए जाएंगे। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।